क्वेश्चन नंबर थर्ड में बच्चों आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स जो है आपको दे रखा है क्या, बड़े ब्रैकेट में देखो आपको एक्स दिख रहा है। यहाँ पर एक चीज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बड़े ब्रैकेट में एक्स उसका मतलब क्या होता है। तो पहले हम पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इसमें क्या है, ब्रैकेट में एक्स आपका द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी आपको जो फलन दे रखा है वो है आर से आर में, ना तो एकीकी है और ना ही आच्छादक है। जहां आपको दे रखा है एक्स बड़े ब्रैकेट में कॉमा करके आपको दे रखा है एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांकों को निरूपित करता है। ठीक है, नीचे की लाइनें भी आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। अब सिर्फ आपको पहले ये मतलब पता होना चाहिए कि अगर आपका इस बड़े ब्रैकेट में क्या है दिया हुआ है एक्स, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, इसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक। और अब ये महत्तम पूर्णांक क्या होता है पहले तो आपको ये बताना चाहिए। सिंपल आप इसको क्या पढ़ लेते हैं कि बड़े ब्रैकेट में एक्स, ठीक है। अब सिंपल, अब अगर हम बात करें महत्तम पूर्णांक की बात, तो महत्तम पूर्णांक क्या होता है बच्चों की, अगर आपके पास दशमलव में कोई नंबर है जैसे 1.2 है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा। यानी जैसे मान लो आपकी x की वैल्यू कितनी है 1/2, और जब आप उसको इस बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं तो इसकी जो वैल्यू बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे समझ लो। अगर ये समझ में आ गया तो आपको फिर एक एक ही अच्छा तक दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्जांपल ले लिया आपने कि x आपका कितना है 1.2 है, तो जब आप इसको इस बड़े ब्रैकेट में ले जाते हैं तो ये आपका क्या बनता है, देखो बड़े ब्रैकेट में आपका आ जाएगा क्या 1.2, और जैसे आप मॉड में मान लो माइनस का एक रखते हैं तो आपके पास आंसर क्या मिलता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलता है। ऐसे ही जब आप ये बड़े ब्रैकेट में डालते हैं यानी महत्तम पूर्णांक देखते हैं किसी भी संख्या का, तो हमेशा पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक कौन सा आएगा, जो उसके लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है, मान लो हमने लिख लिया 1 और 3 लिख लिया, बीच में हमने आपका 2 आ गया, तो यहाँ पे अगर मैंने 1.2 लिखा तो ये जो 1.2 हम जो इसका महत्तम पूर्णांक देखेंगे लेफ्ट साइड में देखेंगे। ऐसे ही 1.7 आएगा तो इसका जो महत्तम पूर्णांक हो जाएगा कितना आएगा, 1 आएगा। 1.2 का भी कितना आ जाएगा, 1 आएगा। ऐसे 1.2 का जब आप महत्तम पूर्णांक देखेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर आप एग्जाम्पल ले लीजिए किसका, आप फिर आप x ले लीजिए, 1.7 ले लीजिए। तो जब आप इसको महत्तम पूर्णांक के लिए लेकर के जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 1.7, और जब आप इसको बाहर निकालेंगे, जैसे मॉड से बाहर निकालते हैं नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे ही आपका 1.7 का बन जाएगा, आपका पूर्णांक बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि महत्तम पूर्णांक क्या होता है। यानी हमेशा हमें क्या मिलेगा, अगर हम इनपुट कोई भी क्या दे रहे हैं, दशमलव में कोई नंबर या डिजिट दे रहे हैं, संख्या दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक पूर्णांक, यानी आउटपुट जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एक पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। तो बस इसी से हम क्या दिखाएंगे, एक की दिखा देंगे कि एक की नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो आपको पता है कि प्रत्येक अवयव के लिए एक स्पेशल या यूनिक अवयव आपके पास होना चाहिए, किसमें, बी में। तो करते हैं देखो बात, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन सा नंबर कर रहे हैं हम, थर्ड नंबर, और थर्ड का एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है आपको बड़े ब्रैकेट में दे रखा है एक्स, और इसके अगर हम बात करें बड़े ब्रैकेट में एक्स, हम इसको क्या बोलेंगे, महत्तम पूर्णांक। यानी एक्स का महत्तम पूर्णांक आपको जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स दे रखा है महत्तम पूर्णांक एक्स, ठीक है। और जो फलन आपको दे रखा है, फलन आपको दिया हुआ कहां से कहां तक, आर से आर में, आर से आर में। अब पहले अब देखो एक चीज और ध्यान से आप लोगों ने समझ लेनी है कि जब आपको सिद्ध करना है कि हाँ ये चीज है, तब आप उसको पूरा क्या करेंगे, डेफिनेशन से उसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे। बट जब आपको बोला है कि ये चीज नहीं है, तब आप उसको एग्जाम्पल से उसको सिद्ध करेंगे कि हाँ ये चीज इसलिए नहीं है क्योंकि आपने ये बराबर ये देख लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको एक ही दिखाना है, तो हमने क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है क्या, महत्तम पूर्णांक। अब यहाँ पे आपने जो x की वैल्यू ली, x आपने ले लिया 1.2, ठीक है। तो जब आप इसमें 1.2 रखेंगे x की वैल्यू, तो आपको मिलेगा कितना, 1, ठीक है। ऐसे ही आप ले लीजिए f ऑफ x 1.7, तब आपको मिलेगा, अब इसमें ब्रैकेट में रखेंगे 1.7, और जो प्रोडक्ट आपको ये आउटपुट मिलेगा वो आ जाएगा आपका कितना, 1। क्यों, क्योंकि आपको पता है महत्तम पूर्णांक जब आप इससे बाहर निकालेंगे हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर और आप एग्जांपल लेना चाहे, ऐसे आप ले लीजिए 2.3, तो बताओ इसका अगर आप बाहर निकालेंगे महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 पूर्णांक देगा। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा महत्तम पूर्णांक क्या है। तो सिंपल आप क्या लिखेंगे, इसको अगर नहीं दिखाना है तो इसके लिए आप लिखेंगे कि या हम इसको दिखा देते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, आप इसमें और अच्छे समझ जाएंगे। ए बी आ गया, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है,
ये आपका एक्स हो गया और ये आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जब एक्स क्या ले रहे हैं, आपके पास ये 1.2 है जो एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, तो आपको जो एफ ऑफ एक्स कितना मिल रहा है, अभी आप एक्स का मान कितना ले रहे हैं, सॉरी ये जो आपका 1.2 है, 1.2 आप इधर रख रहे हैं, देखो एक्स जगह पे कितना रखा 1.2, तो जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो कितना मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है। ऐसे ही आपने लिया 1.7, तब भी आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, यानी इस 1.2 का भी जो प्रतिचित्रण होगा वो एक में हो रहा है, 1.7 का प्रतिचित्रण भी आपका किस में हो रहा है, एक में हो रहा है। तो बताओ क्या ये एकेकी होगा या नहीं होगा। आपको पता है कि एकेकी का नियम क्या है, कहता है कि प्रत्येक अवयव के लिए एक यूनिक अवयव आपके पास होना चाहिए, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, दो बेटों का एक बाप है, तो आप लिखेंगे फलन क्या है, एकेकी नहीं है, फलन एकेकी नहीं है। आई होप बच्चों ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ऐसे हमको आच्छादक दिखाना है। अब क्वेश्चन में पहले बोल दिया कि आच्छादक नहीं है, तो आच्छादक के लिए भी सिंपल सा नियम है, आप क्या कर लेंगे यहाँ पे कि आप लिख लीजिए नंबर, ये तो आपका हो गया नंबर फर्स्ट, ऐसे आपका नंबर सेकंड, किसके लिए, आच्छादक के लिए। अब आच्छादक के लिए आपको क्या दिखाना है, अब यहाँ पर जो बात हो रही है, देखो यहाँ पर भी आपका आर से आर में था, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में, तो यहाँ पर भी आपका, अब इसको एग्जाम्पल से पहले हम समझ लेते हैं कि होगा या नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये भी किससे किसमें है, आर से आर में, आप ए बी लिख सकते हैं या फिर आर से आर में, और ये आपका बन जाएगा फंक्शन यानी फलन एफ, ठीक है। अब इसका जो नियम बच्चों क्या कहता है आपको, इसमें जो नियम बनता है हमारा कि जो ये ए है, ठीक है, जो प्रांत है, ठीक है, और ये इधर हमारा क्या आ जाता है सह प्रांत, यानी ए के लिए ए के जितने भी अवयव होंगे उसका जो प्रतिचित्रण है वो बी में बनना चाहिए, और कोई भी अवयव क्या है खाली नहीं छूटना चाहिए। ये आच्छादक का नियम जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने अच्छे से समझा था, ठीक है। तो अब आपको पता है कि एक तरफ आपका क्या है, ये आपका क्या है एक्स, और इधर आपका क्या होता है एफ ऑफ एक्स यानी वाई होता है। अब आपको पता है कि अगर आप क्या करते हैं एफ ऑफ एक्स, जैसे आपने यहाँ पे देखा किसके लिए बात करें हम, किसके लिए अभी हमने देखा यहाँ पर जो पूर्णांक दे रखा हमें, किसके लिए, महत्तम पूर्णांक जो दिया वो जब हम उसको बाहर निकाल रहे हैं तो हमें क्या दे रहे हैं, अगर दशमलव में भी कोई संख्या है यानी आपका 1.2 है तब भी हमें 1 मिल रहा है, और ऐसे ही 1.7 के लिए भी हमें जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी 1 मिल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आप एक का तो चलो मान लिया कि हमने 1.2 का यहाँ पे आपको मिल गया, रियल नंबर है, ठीक है, वास्तविक संख्या आपको मिल जा रही है। ऐसे मान लो एग्जांपल ले ले, ये 3 माइनस का 3 है, ये आपकी क्या है वास्तविक संख्या है। -3 का अगर हम इसमें देखो सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -3 आएगा, पूर्णांक संख्या आएगी जब आप एफ ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो उसके बाद बात करें ऐसे ही -2 के लिए आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, चित्रण बनेगा वो क्या बनेगा, -2 के लिए -2 बनेगा, क्योंकि सिर्फ वो पूर्णांक में आना चाहिए, जैसे 1.3 है वो आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब बट आप जब इधर देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2.5 का, ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे हम 2.5 ले लेते हैं, ये भी क्या है वास्तविक संख्या है आपके पास, यानी रियल नंबर है, 2.5 एग्जांपल ले लो, 2.5 2.3 ले लो, तो ये भी क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। बट इसका जो इधर क्या होगा प्रतिचित्रण नहीं होगा, इस 2.5 का इसमें प्रतिचित्रण नहीं होगा। आपको रियल नंबर में दिखाना है, ये भी रियल नंबर है, बट 2.5 क्या है इसमें बिलोंग करेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जो एफ ऑफ एक्स है वो आपको क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। अब जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो इसका जो प्रतिचित्रण बनेगा वो क्या बनेगा, एक पूरी पूरी संख्या बनेगी। तो देखो ये जो 2.5 है ये इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा, किसमें, इस ए के अंदर। तो इसको अब आप कैसे दिखाएंगे, अब इसका जो प्रतिचित्रण है वो हमारा ए में नहीं बन रहा है, और देखो यहां से जब हम ए से बी में जाते हैं तब हम प्रतिचित्रण देखते हैं, और जब हम बी से वापस ए में देखते हैं तब हम उसको पूर्व प्रतिचित्रण बोलते हैं या पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। तो देखो 2.5 का क्या है, पूर्व प्रतिबिंब इस ए में नहीं है, तो आपने यहाँ पे सिंपल सा लिख देना है कि सह प्रांत का अवयव ये प्रांत और ये आपका सह प्रांत, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सह प्रांत का अवयव, सह प्रांत का अवयव 2.5 ले लिया आपने एग्जांपल, 2.5 का प्रांत में, यानी ये कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है,
ठीक है, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसको समझने में, बट ये है कि आप दोबारा इसको रिपीट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप लिखेंगे कि फलन आच्छादक नहीं है। सिर्फ आपने क्या किया, यहाँ पे आर से आर में ले लिया। अब ये दिखा दिया कि जो ये है एक्स है और ये आपका एफ ऑफ एक्स यानी वाई है। तो आपको पता है वाई आपको क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक संख्या मिल रही है। तो पूर्णांक संख्या आपकी चलो इधर तो है, ठीक है, एक्स में आपकी क्या है, पूर्णांक संख्या है। पर जब आप इसका क्या करेंगे, महत्तम पूर्णांक करेंगे तो ये 2.5 आपको, जैसे आपका 2.5 है, इसको आप जो चित्रण बनेगा आपका प्रतिचित्रण, वो आपका क्या बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। बट ये जो 2.5 है वो हमारा एफ ऑफ एक्स में बिलोंग ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इधर एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, ये एक्स हो गया। तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू तो हमारे पास क्या है, आएगी कितनी, 2। तो ये 2.5 का क्या है, कोई हमारा प्रतिचित्रण बनेगा नहीं, इसलिए क्या है, ये आच्छादक नहीं है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड हो चुका कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 4 बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें क्या सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे देखो जो एफ ऑफ एक्स आपको दे दिया है मॉड में दे दिया है। अब ये तो आपको मॉड पता है, जो भी हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको हम पॉजिटिव में ले आते हैं। तो द्वारा प्रदत्त मापांक फलन, अगर मॉड एक्स की बात करें हिंदी में तो उसको मापांक फलन बोलते हैं, ठीक है। और फिर आपको कहा है जो फलन है वो आपका कहां से, आर से आर में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में। अब यहाँ पे बोला ना तो एक की हो ना ही आच्छादक है, ठीक है। और फिर आपको बोला है जो मॉड एक्स है वो एक्स के बराबर है, सिंपल सा आपको पता है कि जो माइनस एक्स होगा वो 1 के बराबर होगा। एक्स धन या शून्य है, आपका जो एक्स है वो 0 हो सकता है, यानी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स है, जो मॉड एक्स है वो किसके, माइनस एक्स के बराबर भी होगा। ये आपको सब पता है कि मॉड एक्स से रिलेटेड जो भी आपकी वैल्यू होती है वो आप सब अच्छे से जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव बन जाती है, माइनस के मान भी आपके क्या बन जाते हैं, धनात्मक बन जाते हैं। अब इसको अब हमें क्या करना है, ना तो एक ही सिद्ध करना है और ना ही आच्छादक, मतलब वो ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं बच्चों, सिंपल से हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे जैसा हम अभी तक देख रहे थे। अब इसमें देखो बच्चों, एक एक ही को सिद्ध करना तो कितना आसान है, सिंपल सा आपको पता है कि अगर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 1 बनेगा और जब आप इसको बाहर निकालेंगे तब आपका ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर है, यहाँ तक आपको ये पता है कि अगर मॉड में कोई वैल्यू है तो वो आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। ऐसे ही आप क्या ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स -1, तो जब मॉड में आप -1 लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, तब भी 1 आएगा। अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो डायग्राम में भी आप देखो इसको इजिली डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका यह कहाँ से आर से आर में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में, और ऐसी आपकी क्या होगी, मैपिंग बन जाएगी एफ से एफ में, सॉरी आर से आर में। अब यहाँ पर आपने क्या लिया, +1 लिया, ये क्या है आपका एक्स है और इधर आपका एफ ऑफ एक्स है, ठीक हो गया। या आप इसको वाई भी बोलते हैं, आप जो लिखना चाहे। तो यहाँ पे जब आपका 1 है तब जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, मॉड एक्स दिया हुआ है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ऐसे जब आप -1 रखेंगे तब भी आपके पास क्या आ रहा है, देखो +1 आ रहा है। यानी इनकी जो मैपिंग हो रही है, दोनों इधर आपके पास 2 बेटे, आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, 2 बेटे हैं और इधर इन दोनों की क्या है, माँ सेम है। या फिर 2 बेटे हैं, दोनों के जो बाप हैं वो सेम है, ठीक है। बट आपको एकीकी में क्या आपने देखा कि एक अवयव के लिए एक विशेष अवयव हमारे पास बी में होना चाहिए, प्रांत से सह प्रांत में होना चाहिए। आपका प्रांत है, ये सह प्रांत है। तो इसके लिए आप सिंपल क्या लिख देंगे कि सीधे सीधे लिखो, क्योंकि एग्जाम्पल आपने दे दिया है तो आप लिख देंगे कि फलन, कुछ अलग से आपको लिखने की जरूरत नहीं है और ज्यादा कंफ्यूज हो गए। तो फलन एकीकी नहीं है, फलन एकीकी नहीं है। क्लियर हो गया। एक ही के लिए आपने सिंपल क्या दे दिया, एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पे दो दो अवयव हैं, दोनों के लिए एक पर ही क्या हो रहा है, प्रतिचित्रण हो रहा है, जो एक का रूल नहीं कहता है हमको, हमने सिंपल डेफिनेशन समझ चुके हैं पहले। ऐसे ही आच्छादक के लिए देख लो। अब आच्छादक का नियम क्या कहता है कि आपका प्रांत और जो सह प्रांत है, यानी सह प्रांत में आपका कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, एक किसी भी एक अवयव को खाली छोड़ने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, देखो डायग्राम से समझेंगे बहुत अच्छे से, आपको ये समझ में आ जाएगा। ये आर से आर में, इसको आप ए से बी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप साइड में छोटा सा आप क्या दिखा सकते हैं, आर दिखा सकते हैं। अब ये आपको पता है क्या है, एक्स है, और ये आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स, यानी इसको आप वाई भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको मॉड एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको पता है, जैसे भी आपने एक देखा
तो एक में आपका प्लस का एक आएगा, माइनस एक का जब आप करेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, प्लस का एक आएगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपके पास रियल नंबर ही आ रहा है, जब आप मैपिंग कर रहे हैं क्या आ रहा है आपके पास, रियल नंबर आ रहा है। तो बताओ मेरे पास इधर कैसी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसमें नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपको पता है कि आप नेगेटिव की जो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, -3 हो गया, -4 हो गया। तो ऐसे जितने देखो सारे धन पूर्णांक तो आपके इस रियल वास्तविक संख्या में आ जाएंगे, जो आपके ये कंडीशन दे रखी है मॉड एक्स। बट इधर आपके पास क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, है ना। तो यानी नेगेटिव क्या हो जाएंगे, ये जो होगा इनका प्रतिचित्रण नहीं होगा किसमें, ए में। आप इसको ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। तो देखो बी के जो है इनका प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, ए में नहीं होगा, यानी ये क्या है, रिक्त अवयव हो जाएगा। खाली है तो हमें कोई ना कोई एक खाली दिखाना है, बाकी देखो इसका प्रतिचित्रण हो रहा है, इसका प्रतिचित्रण हो रहा है, प्रतिचित्रण हो रहा है। आच्छादक तो क्या कहता है, आच्छादक का मतलब है सिर्फ आपको एक खाली छोड़ना है। तो आपको देखो ये -3 खाली मिल रहा है। एकीकी में क्या होता है कि स्पेशल एक के लिए एक होना चाहिए, बट आच्छादक क्या कहता है कि कम से कम एक अवयव क्या हो, खाली हो। वो आपको मिल चुका है। तो आप सिंपल इसमें अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन, यहाँ सह प्रांत आपका जो एफ ऑफ एक्स होता है यानी बी वाला, यहाँ सह प्रांत का अवयव। अब आपको पता है ना -3 का प्रतिचित्रण क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है मॉड में है, और मॉड में कोई भी वैल्यू आपकी इधर इसमें बी में आएगी ही नहीं, है ना। तो -3 आएगा नहीं, यानी ये खाली छूटेगा आपका अवयव। -3 इसको हम दिखा देते हैं, -3 का प्रांत में कोई क्या नहीं है, पूर्व चित्रण नहीं है या पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, आप ऊपर वाला ये दिखाना चाहते हो ये भी दिखा सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल ये लाइन भी लिख देंगे। अतः आपका क्या हो जाएगा, फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। बस सिंपल सा है कि आपको एकेकी के लिए दिखाना है कि प्रत्येक अवयव के लिए बी में प्रत्येक एक अवयव यूनिक होना चाहिए, और आच्छादक के लिए क्या दिखाना है, आपको सिर्फ एक रिक्त अवयव दिखा देना है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपसे कहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो फलन है वो आपका आर से आर में आ रहा है, यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या, यानी सभी प्रकार की संख्या आपकी इसमें आ जाएंगे, सिर्फ किसको छोड़ करके, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके। फिर जो आपका एफ ऑफ एक्स दिया वो उसमें क्या कहा है आपको, कि आपका जो मान आएगा वो देखो आपका एक आएगा, अगर आप x से कोई भी बड़ी यानी 0 से बड़ी कोई भी संख्या लेते हैं, यानी अगर आप f ऑफ 1 लेते हैं तब भी आपके पास आंसर जो आएगा 1 आएगा। f ऑफ 2 लेते हैं यानी x का मान 2 लेते हैं तब भी आपके पास जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। देखो हर कंडीशन में बोला है, यदि जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको मैं देखो एक जो आंसर आएगा, अगर आप जो संख्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 0 से बड़ी कोई भी संख्या ले रहे हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर आप 0 ले रहे हैं तो आंसर आपका 0 आएगा। और फिर अगर आप जो वैल्यू लेंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है, तीसरी कंडीशन जो आपको दे रखी है, अगर आप कोई भी वैल्यू लेते हैं 0 से छोटी यानी -3 लेंगे तब भी आपका जो आंसर आएगा -1 आएगा। तो बताओ मुझे इस कंडीशन में आपका एक की होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, आप बोलेंगे कि सर नहीं होगा। कारण आपको मैंने दिखा दिया है कि आप देखो कोई भी वैल्यू ले लो, आपको पता है कि एक के लिए क्या होना चाहिए, पता है या नहीं होना चाहिए, पता है ना क्या होना चाहिए। उसमें आप सिंपल ये जानते हैं कि प्रत्येक एक अवयव के लिए एक यूनिक ही होना चाहिए, बट यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो आपके पास एक आ रहा है, कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो -1 आ रहा है। तो सिंपल आप लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स, कलर चेंज कर लेते हैं, मैंने समझ में आना चाहिए। देखो धीरे धीरे करते जाओगे तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है, ठीक है, देखो पहला आपको दे रखा है 1, और फिर बोला है यदि एक्स क्या है, 0 से बड़ा है। फिर आपका आएगा 0 यदि जो x है वो क्या है, इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0। और फिर बोला है -1 होगा यदि जो x है वो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। ये अब आपको कंडीशन दे रखी है, तो सिंपल आप क्या ले लेंगे, f ऑफ x इक्वल टू, अब आपको जो कंडीशन दे रखी है सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू ले लो, यानी f ऑफ आप ले लो। अब देखो यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या बोला है, संख्या क्या होनी चाहिए, x से बड़ी होनी चाहिए, तो यानी आप ले लो f ऑफ 2 ले लो, आपका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है,
एफ ऑफ 4 ले लो तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी कंडीशन कह रही है। ठीक है, ऐसे ही आप मान लो F0 लेंगे तो F0 में आपका क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। ये ठीक है कि आपका ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि एफ ऑफ -3 लेंगे तब भी आपका आंसर -1 आएगा, एफ ऑफ -4 लेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो क्या ये एक ही को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बताओ। अब यहाँ पे आप देख लो कोई भी वैल्यू ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स की, तो आपका जो मैपिंग हो रही है वो कहाँ आ रही है, 1 में आ रही है, 0 में आ रही है, -1 में आ रही है। अगर आप 2 ले रहे हैं तब भी आपकी जो मैपिंग बनेगी 1 में बनेगी, 3 ले रहे हैं तब भी आपकी मैपिंग 1 बनेगी, -1 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं जो आपकी मैपिंग बनेगी -1 बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही के लिए आपको पता है कि एक प्रत्येक अवयव के लिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में एक यूनिक अवयव होना चाहिए। बट यहाँ पे तो आप ये साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या भैया, दो दो बेटों का एक एक बार बन रहा है। मतलब बहुत से ऐसे हैं जिनका एक से ज्यादा अवयवों का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब एक ही अवयव पर बन रहा है। तो बताओ ये एक ही है या नहीं है। तो अब तो आप अच्छे से क्लियर कर हो गया होगा आपको कि जो फलन है वो एक ही नहीं है, फलन एक ही नहीं है। अब बात करते हैं हम किसकी, आच्छादक की। तो आच्छादक तो और ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप लिखेंगे आच्छादक के लिए। ठीक है, सिंपल आच्छादक में आपको क्या करना है, कोई भी एक अवयव खाली छोड़ना है। तो आपका ये कहाँ से कहाँ में जा रहा है, आर से आर में जा रहा है। ऐसे आपका प्रतिचित्रण हो रहा है। देखो यहाँ से जब ए से आप बी में देखते हैं तब आप प्रतिचित्रण बोलते हैं, और फिर आप बी से ए में जाते हैं उल्टा देखते हो तो आप उसको पूर्व प्रतिचित्रण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एफ। अब जैसे ही आपका है एक्स और ये आपका होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रियल नंबर यहाँ नहीं है, आप पर आपकी सारी वास्तविक संख्या आ जाएगी, -1 आ जाएगा, -2, 0 आ जाएगा। ठीक है, और इधर जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो क्या बन रहा है, एफ ऑफ एक्स आपका बन रहा है +1 बन रहा है, 0 बन रहा है और -1 बन रहा है। इन तीनों के अलावा और कोई अवयव बन रहा है आपका, नहीं बनेगा। बट रियल नंबर में आपको पता है कि रियल नंबर में आपकी बहुत सी संख्या आती है, यानी आपका यहाँ पे 2 भी आएगा, रूट में 3 भी आएगा, 1/2 भी आएगा, तो इतनी सारी संख्या आएगी। बट आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, वो देखो इन इतनी सभी संख्याओं का सिर्फ ये 3 ही रिजल्ट मिल रहे हैं। तो आपकी इतनी सारी संख्या देखो जितनी नेगेटिव है, ये 3 को छोड़कर बाकी सारी संख्या क्या होगी, इस आर में है, बट वो आपकी इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो आप सिंपल क्या लिख देंगे कि यहाँ सह प्रांत का, जैसे आप पीछे लिखते आ रहे थे, यहाँ सह प्रांत का, सह प्रांत यानी आपका ये, इसको आप सह प्रांत बोलते हैं, ये आपका प्रांत होता है। यहाँ सह प्रांत का अवयव आप कोई भी ले लो एग्जाम्पल, क्योंकि आपको उदाहरण दिखाना है ना, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए यहाँ सह प्रांत का अवयव √3 का प्रांत में, कोई भी ले लो, √3 ले लो, √5 ले लो, √10 ले लो, तो √3 का प्रांत में कोई भी, में कोई भी क्या है, पूर्व प्रतिचित्रण या फिर पूर्व प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नहीं है। अतः फलन क्या हो जाएगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है। कंप्लीट, इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है। ठीक है, ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 पर। इसमें आपसे कहा है, मान लीजिए कि a बराबर आपको दे रखा है 1 2 3, b आपको दे रखा है 4 5 6 7, फिर आपको जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, वो आपको दे रखा है 1 4 2 5 3 6, फिर बोला a से b तक एक फलन है। ठीक हो गया। अब सिद्ध कीजिए कि हमको यहाँ पर क्या बताना है, f एक क्या है, एक की फलन है। तो जो जो हमको दे रखा है हम पहले वो लिख लेते हैं। a दिया 1 2 3, फिर आपको b दिया है 4 5 6 7, 4 5 6 7, और अब सिर्फ एक एक ही दिखाना है। एक एक ही मतलब प्रत्येक अवयव का एक यूनिक अवयव के साथ संबंध दिखाना है। तो देखते हैं अभी फिलहाल हमारा क्या बनता है। और जो आपका फंक्शन, ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स जिसको आप बोलते हैं, वो आपका दिया हुआ है कितना, 1,4, फिर आपका आ जाएगा 2,5, और फिर दिया आपका 3,6। ठीक है, और बोला है ए से बी तक एक फलन है। अब आपको एफ क्या दिखाना है, एक ही दिखाना है। आप देखो सिंपल सा, और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा भी गया है। तो देख लेते हैं इसका आंसर। अब यहाँ पर जो आपको देखने पर ही क्लियर हो जा रहा है कि देखो
एक 4 से जुड़ा है, 2 5 से जुड़ा है, 3 6 से जुड़ा है। तो यहाँ पे सिंपल देखो डायग्राम से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया प्रांत, ये सह प्रांत, और इसकी जो मैपिंग दे रखी है वो एफ दे रखी है देखो। तो इधर जो आपके अवयव हैं वो है 1 2 3, ये आपने अवयव ले लिया 1 2 3। बी के अवयव दे रखे हैं आपको 4, फिर आपको दिया है 5 6 7, 4 5 6 7। देखो 1 का 4 से क्या है मैपिंग है, 2 की 5 से है, 3 की 6 से है। अब एकेकी क्या कहता है, एकेकी का नियम है कि ए यानी प्रांत के जो अवयव है बी के जो अवयव हैं उनके साथ एक स्पेशल उनकी बॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी एक अद्वितीय उसके लिए अवयव होना चाहिए। देखो 1 का 4 है, 2 का 5 है, 3 का 6 है, रिक्त छूट सकता है। ठीक है, एकेकी में हमने देखा था कि कोई एक पद रिक्त हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल आप क्या कहेंगे इसके लिए, अगर हम नियम लिखे इसका तो लिख देंगे कि प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए सह प्रांत में एक अद्वितीय, अद्वितीय यानी यूनिक, एक अद्वितीय प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण है। बस आपको क्या दिखाना था, एकेकी सिद्ध करना था। तो आप लिख देंगे अतः फलन एकेकी है। कंप्लीट। इतना आसान क्वेश्चन था, आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आपको देखो क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी है। ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, कारण भी देना है। अब आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन है, और जो फलन है वो आपका आर से आर में है। दूसरा दे रखा है आपको एफ ऑफ एक्स 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन है। यानी जब आप एफ ऑफ एक्स करेंगे आपके पास क्या आना चाहिए 1 + x², और आर क्या है आपका रियल नंबर्स, ठीक है, यानी वास्तविक संख्या है। तो अब आपको यहाँ पे तीन चीजें दिखानी, एकेकी आच्छादक और बाइजेक्टिव यानी एकेकी आच्छादी। तो तीनों कंडीशन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट नंबर में हम पहले देखो क्या दिखाना है हमें, एकेकी आच्छादक और एकेकी आच्छादी दोनों दिखा, तीन चीजें दिखानी है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं फर्स्ट नंबर के लिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स आपको दिया है क्या 3 - 4x। ठीक है, 3 - 4x, और आपको जो फलन दे रखा है वो कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बोला है कि एकेकी आच्छादक और ये सब आपको बोल रखा है सिद्ध करना है, मतलब ये एकेकी भी है, आच्छादक भी है, और एकेकी आच्छादी भी है। तो अब जब आपको पता है कि सिद्ध करना है और आपको ये है कि वो उनका जो मान आएगा वो एकेकी भी होगा, आच्छादक भी होगा, और एकेकी आच्छादी भी होगा। यानी अब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि उसका जो जनरल तरीका होता है वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सिंपल आप ले लेंगे, यदि एफ ऑफ एक्स आपका दिया है 3 - 4x, अभी इसको हम डायग्राम से समझ लेंगे। तो एफ एफ जो एफ ऑफ एक्स है वो है 3 - 4x। तो यहाँ पे आप ले लेंगे सिंपल एफ x1 इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ x2। अभी आपने ऊपर कई क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए हैं, तो सिंपल आप इनकी वैल्यू रखोगे। देखो एफ ऑफ x1 के लिए आ जाएगा 3 - 4x1 इक्वल टू, ऐसे ही आ जाएगा आपका इधर 3 - 4x2। देखो प्लस का 3 इक्वल किधर लाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4, देखो 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल जाएगा, बचेगा आपके पास क्या x1 इक्वल टू x2। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि आप देखो कोई भी मान रख लो, आर का कोई भी मान रखो यहाँ पर एक्स में, तो जो आपको मान मिलेगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का जो मान मिलेगा वो रियल नंबर ही मिलेगा। तो सिंपल से आप यहाँ पे क्या लिख देंगे कि फलन एकेकी है, फलन एकेकी है। ये कंप्लीट हो गया आपका इसका। फिर आच्छादक के लिए अगर हम देखें तो आच्छादक के लिए बच्चों आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अब आच्छादक के लिए आप अभी तक क्या कर रहे थे, इसके लिए अगर हम जनरल फॉर्म करें तो हम ले रहे थे y बराबर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि आच्छादक है इसलिए हम डायरेक्ट ये कर रहे हैं, हम कोई एग्जांपल वगैरह अभी हम इसको एग्जांपल से भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो y बराबर, जैसे मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कोई भी मान रखो आपको r का रियल मान ही मिलेगा और एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अद्वितीय हल ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे y बराबर ले लिया आपने एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स आपको जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, एफ ऑफ एक्स 3 - 4x।
3 माइनस 4x। अब यहाँ से आप x को अकेला कर लो, तो y देखो प्लस का 3 है, माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस का 4 है, गुणा में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में, यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लो, कोई भी वैल्यू रख करके, कुछ भी वैल्यू रखो, वास्तविक संख्या आप एग्जांपल ले लो, ये आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे a हो गया, ये आपका b हो गया, एग्जांपल, ये आपको बनाना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये आपका क्या हो गया x, और ये आपका क्या होता है f ऑफ x। अब यानी y आपका, तो देखो y का आप कोई भी मान रखो, या y का मान आप यहाँ पे 3 रख लो, तो x का मान देख लो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 0 बट्टे में 4, यानी 0 आ जाएगा। आपका जो आ रहा है वो एक क्या आ रहा है, एक वास्तविक नंबर ही आ रहा है ना, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या आपकी क्या होती है, सारी धनात्मक ऋणात्मक जितनी प्रकार की संख्या होती है सारी आ जाती है इसमें। तो आपको देखो सारी वैल्यू मिलेगी और कोई भी पद आपका खाली नहीं मिलेगा। आच्छादक का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक अवयव क्या हो, बी में खाली हो, कोई एक अवयव बी में खाली हो। आप कोई भी वैल्यू रखो, देखो कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलेगी ही यहाँ पर। तो सिंपल सा आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, डेफिनेशन लिख दोगे, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ठीक है, प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण, प्रत्येक अवयव किसका है, यहाँ पे हम ले लेते हैं सहप्रांत का। ठीक है, प्रत्येक सहप्रांत का प्रतिचित्रण, प्रत्येक सहप्रांत का प्रतिचित्रण, प्रतिचित्रण प्रांत में है, प्रांत में है। क्योंकि आपको तो देखो इसमें, तो ये तो प्रांत हो गया, सह प्रांत का कोई भी अवयव आपको खाली छोड़ना था, बट आपने क्या देखा कि सारे अवयव क्या है, उसका प्रतिचित्रण हो रहा है। तो आप लिखेंगे प्रत्येक सह प्रांत का पूर्व, पूर्व मतलब जब हम इधर से इधर देखते हैं, पूर्व प्रतिचित्रण प्रांत में है, अतः यह क्या है, अतः फलन आच्छादक है। दो चीजें कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे आपको एक चीज और दिखानी है, क्या, एकीकी आच्छादी। ठीक है, एकीकी आच्छादी यानी आपको मैं पहले इसके बारे में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। अब उसमें देखो आपको क्या करना होता है, सिंपल, सॉरी, यहाँ पर एक चीज आप देख रहे हैं कि अथवा करके दे रखा है, यानी आपको अलग से नहीं दिखाना है। अगर आपने देखो एकीकी सिद्ध कर दिया, आच्छादक सिद्ध कर दिया, तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, एकीकी आच्छादी हो जाता है। या फिर आप क्या कर देते हैं, एकीकी आच्छादी सिद्ध कर दिया, मान लो आपका एकीकी आच्छादी आ गया, तो नॉर्मली वो क्या हो जाएगा, एकीकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। तो इसमें कंफ्यूजन हो गई थी, तो आई होप कि आपकी क्लियर होगी। देखो नॉर्मल क्या रहना है आपको, अगर एकीकी है आच्छादक है, तब वो एकीकी आच्छादी भी होगा। मान लो एकीकी या आच्छादक इन दोनों में से कोई नहीं हो रहा है, तब वो आपका क्या होगा, एकीकी आच्छादी भी नहीं होगा। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। सेकंड नंबर देख लेते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखो क्वेश्चन जितने आ रहे हैं सभी एकदम मतलब मान के चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेकंड नंबर भी चेक कर लेते हैं। अब आपको बोला है दे रखा है, ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो फलन आपको दे रखा है वो दे रखा है आर से आर में, सेम वही कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें भी आप वही चीजें दिखाएंगे जो भी आपने दिखाई। तो अब यह है कि है, ठीक है, बोला है कि बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एक की आच्छादक अथवा एक की आच्छादी है या नहीं है। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। देखो ये आपका क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, आप यहाँ पे एक्स का मान रखो, तो देखो वाई का मान आपका क्या आएगा, रियल नंबर आना चाहिए। तो देखो एक्स का मान आप एक रखेंगे, तो एक प्लस एक क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आपका क्या है, रियल नंबर है। ऐसे अगर आप x का मान 0 रखते हैं, तब भी आपके पास क्या आएगा, अब ये भी वास्तविक संख्या है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, आंसर जब आप रखेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है, आई होप जो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो ये क्वेश्चन सारे एक ही टाइप के हैं और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें आपको। तो सिंपल आपने देख लिया कि ये सेकंड नंबर आपका बताओ कि एक की होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा देख रहे हैं, 7 नंबर। ठीक है, 7 का सेकंड वाला बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में पहले आप लोग कि ये एक की है या नहीं है। बट यहाँ पे अगर हम एक चीज और चेक कर ले, जैसे हमने देखा कि हमने 0 रख के देख लिया, एक आ रहा है, एक रख के देख लिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम हमारी एक रियल नंबर आ रही है। बट अगर मैं यहाँ पर एक चीज, अब तक आपको ये पता चल गया कि एक की है, बट अगर मैं यहाँ पर x का मान -1 रखूं, ठीक है, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा। और जब आपने प्लस का 1 रखा था, तब भी आपका आंसर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। और आपको पता है इतना ही काफी है क्या दिखाने के लिए, एक की ना होने के लिए, कि यहाँ दो बेटों का एक बाप नहीं होना चाहिए एक की के लिए। ठीक है, तो आर से आर में आपने दिखा दिया, और यहाँ से आपका बन जाएगा फलन। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने दिखा दिया, आपने +1 लिया, ये आपका क्या होता है x और ये होता है आपका f ऑफ x, ठीक है। और f ऑफ x क्या दे रखा है आपको 1 + x², आपने प्लस का 1 रखा तो आपका जो आंसर आया 2 आया। आपने -1 रखा, देखो यहाँ पे -1 रखोगे, 1 प्लस फिर -1 का स्क्वायर करोगे, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और यहाँ पे +1 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी इसका बाप भी ये है, ठीक है, और इसका भी सेम वही है। तो ये एकेकी की कंडीशन तो बिल्कुल यहाँ पे इसका नियम चलता नहीं है कि है ना दो बच्चों के लिए एक बाप होंगे। एकेकी क्या कहता है, एक बेटे के लिए एक बाप, एक बेटे के लिए एक बाप, यानी प्रत्येक अवयव के लिए एक यूनिक अवयव आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1 बराबर नहीं है किसके, +1 के, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू +1। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि f ऑफ -1 इक्वल टू क्या है, f ऑफ 1 कितना आ रहा है 2, और आपको पता है कि में ये चीज बिल्कुल मान्य नहीं है, तो आप लिखेंगे फलन एकीकी नहीं है, फलन एकीकी नहीं है। एक चीज कंप्लीट। अब आपको दिखाना है क्या, आच्छादक। अब आच्छादक के लिए बताओ कि आच्छादक होगा या नहीं होगा, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अब आपको पता है सिंपल सा नियम क्या है आच्छादक दिखाने के लिए, तो पहले हम इसको क्या कर लेंगे, y बराबर लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं इरेज। तो अब यहाँ पे आप लिख लेंगे आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, ठीक है। इसमें अब आपको जो दे रखा है आच्छादक के लिए फंक्शन आपका क्या दे रखा है, इसमें आप क्या करते हैं y बराबर सिंपल ले लेते हैं f ऑफ x, फिर y यहाँ पर आप मान रखिए f ऑफ x का क्या दे रखा है 1 + x²। अब आपने x को अकेला करना है, तो y प्लस का 1 है बराबर किधर लाएंगे, -1 हो जाएगा, इधर आपका x², स्क्वायर हटाओगे इधर क्या बन जाएगा आपका y -1 इक्वल टू x। अब इसको हम मैपिंग से देख लेते हैं, सिंपल सा है, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका x बराबर कितना आ गया, रूट में y -1, और इधर आपका क्या रहेगा y। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा करेंगे, यहाँ पे आप देखो, और ये जो आपका फंक्शन है वो आपका कहाँ से, r से, r में मैपिंग कर रहा है। अब यहाँ पे आपको इधर से इधर देखना है, यानी पूर्व प्रतिचित्रण देखना है। तो यहाँ पे आपने रियल नंबर रखा -2, तो इधर आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा -2 आपने रखा, और ये बन जाएगा -1, ठीक है, यानी आपका क्या बन जाएगा, ये माइनस का रूट 3 बन जाएगा, -√3 बन जाएगा। तो बताओ ये एक वास्तविक संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो रूट के अंदर माइनस है तो वो आपका क्या आ जाए, काल्पनिक संख्या आ जाती है, ठीक है। रूट के अंदर कोई भी संख्या आती है वो आपकी क्या हो जाती है, काल्पनिक होती है, वो उसको हम वास्तविक संख्या में नहीं देखते हैं, ठीक है। तो बस यही इतना ही आपके लिए काफी है क्या दिखाने के लिए, आच्छादक नहीं दिखाने के लिए। तो आप लिख देंगे कि -2 जो है वो तो बिलोंग कर रहा है आर में, पर जो -√3 है, रूट में -3 है, ये क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा किसमें, आर में। तो आप क्या लिख देंगे, फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं है। तो इसी के साथ आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड बी पार्ट जो था वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 8 है बच्चों, इसमें कहा है मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय है, और इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि जो फंक्शन है प्रतिचित्रण है वो हमारा ए से बी में, ये आपका क्या होगा, जैसे आप पहले लिख रहे थे, इसको देखो क्वेश्चन मेन में है, क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्यूशन आप खुद ही निकाल सकते हैं। यानी जो ये है ए से बी में है, ठीक है, जो फंक्शन या फलन प्रतिचित्रण हो रहा है ए क्रॉस बी, जो जा रहा है किसमें प्रतिचित्रण बन रहा है, बी क्रॉस ए में, यानी आपका 5,3 है, तो इसका जो प्रतिचित्रण होगा वो किसमें होगा, 3,5 होगा, ठीक है। इसमें बोला इस प्रकार है कि जो फंक्शन, ठीक है, अब यहाँ पे आपको फंक्शन जो दे रखा है वो a, बी, यहाँ पे प्रतिचित्रण दे रखा था, तो a, बी क्या है आपका, b, a है, यानी अगर आप 5,3 करते हैं तो आपका जो आंसर आना चाहिए 3,5 आना चाहिए। बोला है एक एकेकी अच्छादी फलन है, ठीक है, एकेकी अच्छादी, यानी यहाँ पर आपको क्या दिखाना है, एकेकी भी दिखाना है और अच्छादक भी दिखाना है। तो पहले हम इसको एकेकी दिखाएंगे। अब यहाँ पे बोला है सिद्ध कीजिए कि ये एक एकेकी अच्छादी है। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर है कि ये एकेकी है, जब आपको ये पता चल गया कि ये एकेकी है, तब आप इसको जो इसका मेथड है सिद्ध करने का, वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए लिख लेंगे सबसे पहले तो जो हमें दिया है, ठीक है, एक तो दे रखा है जो फंक्शन दिया है हमें f ऑफ x, जो दिया रहता है वो हमें दे रखा है f ऑफ a, b इक्वल टू है आपका b, a। और फिर आपको जो संबंध दे रखा है, संबंध कह रहा हूँ, फंक्शन दे रखा है,
वो दे रखा आपका ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में। अब आपको पता है इसमें आपको अगर एक एक ही दिखाना है तो किसी तरह दोनों को बराबर दिखाना है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे यदि एफ ऑफ ए कॉमा बी बी कॉमा ए है। अब यहाँ पे आप जैसे पहले x1 x2 मान ले रहे थे, वैसे आप यहाँ पे इसको मान लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका f1, आ जाएगा b1 f1 b1, ऐसे ही आ जाएगा आपका f2। सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ मैं। ये आ जाएगा सिंपल, आपने यहाँ पे a1 हो जाएगा b1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर आ जाएगा आपका f a2 b2। क्लियर है यहाँ तक? अब सिंपल आपने यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, ठीक है। इसमें अब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ वैल्यू रखनी है। और जैसा आपको अब देखो f ऑफ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b और a है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका b1 a1, ठीक है। और इधर आ जाएगा आपका क्या, b2 a2। यही वैल्यू तो आपको दी हुई है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो कंपेयर करेंगे, आपको पहला पता है कि पहली जो वैल्यू होती है आपकी x, और इधर आपका x1 x2 होता है, फिर y1 y2 होता है। तो ऐसे आप दोनों को एक साथ ले लीजिए। देखो b1 बराबर हो जाएगा आपका b2 जब दोनों को कंपेयर करेंगे, और इधर आपका बन जाएगा देखो a1 बराबर a2, ठीक है। तो देखो आपके यहाँ पर आपको पता है x1 बराबर x2 दिखाना होता है, तो सिंपल सा आप क्या लिख देंगे कि जो फलन है एक की है, अतः फलन एक की है। एक चीज कंप्लीट। अब आपको एक ही आच्छादित दिखाना है, तो अब आपको यहाँ पे आच्छादक भी दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप आच्छादक के लिए लिख लेंगे। अब आपको पता है कि वो आच्छादक है, बस लिखने का तरीका आपने बताना है। अब आच्छादक कब होगा, जब हमारे पास कोई भी अवयव खाली नहीं रहेगा, और यहाँ पे हमको बोल रखा है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए है। तो अब इसका सिंपल सा जो लिखने का तरीका आप क्या लिख देंगे कि सह प्रांत का प्रत्येक सदस्य, सह प्रांत का सह प्रांत का प्रत्येक सदस्य, हमें अब सिर्फ हमें को देखना है क्या है कि इसमें सह प्रांत में कोई भी अवयव क्या हो, खाली ना हो। तो हम क्या लिखेंगे, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, यानी इसके जितने भी अवयव हैं वो क्या है, ए के साथ प्रतिचित्रण हो रहे हैं, यानी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा, प्रत्येक अवयव। अब यहाँ पे आपको देखो सह प्रांत दे क्या रखा है, बी कॉमा ए हो जाएगा, यानी बी कॉमा ए। या फिर इसको आप मत लिखिए, खाली लिख दीजिए, डेफिनेशन लैंग्वेज लिख दीजिए कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव क्या है, अब प्रांत से प्रांत के साथ प्रतिचित्रित है, प्रांत के साथ प्रतिचित्रण करता है, प्रांत के साथ प्रतिचित्रण करता है, ठीक है। सह प्रांत का यानी इसका प्रत्येक अवयव क्या है, इसके साथ क्या बना रहा है, प्रतिचित्रण करता है। तो आप क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः फलन, अतः फलन क्या है, आच्छादक है। और जब आच्छादक भी है और एककी भी है, तो आपने लास्ट में क्या लिख देना है कि फलन एककी आच्छादी है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलते हैं अब आपका अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों इसमें कहा है, मान लीजिए कि समस्त n जो बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, ठीक है। यहाँ पे n आपका कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर के 9 तक, और जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल यानी प्राकृतिक नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में, आपको फंक्शन जो दे रखा है f ऑफ n, ये आपको कह रहा है कि n+1/2 विषम संख्या आ जाएगी, ठीक है। n/2 करेंगे सम संख्या आएगी। तो अब इसमें बोला है द्वारा परिभाषित एक फलन जो है f, यानी जो आपका प्रतिबिंब बनेगा, कहां से कहां बनेगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जाएगा, यानी इधर 1 2 3 4 5 है, तो इधर भी आपका वही आना चाहिए। तो इसमें कहा है बतलाइए कि क्या फलन f एक की आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कारण तो अपने आप निकल करके आ जाएगा कि एक की क्यों है, आच्छादक क्यों है। तो चेक कर लेते हैं एक के लिए। तो एकीकी के लिए अगर हम चेक करना चाहें तो सिंपल सा हम ले लेते हैं, इसको हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर इसमें रीजन लिख देंगे जो भी अगर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, एन से एन, ठीक है। एन से एन, आप इसको प्रांत प्रांत भी लिखना चाहे तो खाली प्रांत लिख लीजिए, सह प्रांत हो जाएगा। ये आपको मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। अब इधर भी एन है, इधर भी एन है। यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है। तो पहले अगर हम एक क्या ले, विषम संख्या ले, यानी एन का मान अगर हम एक रखें यहाँ पे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी एन का मान हमने कितना लिया, 1। ये आपका है क्या, एन, और ये आपका एफ ऑफ एन है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप n का मान 1 रख रहे हैं तो देखो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2/2 आपका कितना आएगा, 1 आएगा। चलो ठीक है, इसका जो प्रतिचित्रण हो रहा है 1 से 1 में है। एकीकी का मतलब क्या हुआ कि 1 के लिए 1, तो देखते हैं 1 के लिए 1 आता नहीं आता। ऐसे ही अब हम n बराबर यहाँ पे देखो 2 रख लो, ठीक है, सॉरी, n बराबर कितना रख लो यहाँ पर 2 सम संख्या में। जब आप n का मान 2 रखोगे, सम संख्या रखनी है ना, तो n बराबर 2 रखा, 2/2 करोगे तब भी आपका कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ मामला हो गया गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देखो इन दो के लिए आपका एक अवयव आ रहा है, बट एक की कंडीशन क्या है कि एक के लिए एक ही अवयव आना चाहिए। तो बताइए अब आप यहाँ पे क्या करेंगे इस कंडीशन में, तो सिंपल आप लिखेंगे एक ही नहीं है। अब कारण क्या बताएंगे, तो सिंपल सा लिखेंगे कि जब आपने एफ ऑफ एन किया, ठीक है, और एन बराबर कितना लिया, एफ ऑफ एन, और एफ एफ एन जो आपको दे रखा है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये दे रखा है आपको n+1/2, और जहां पर n क्या है, विषम है, n विषम है, ये आपको दिया है। फिर आपका n/2 और n सम है, ये कंडीशन आपको दी हुई है। अब बट इसमें जो लिखेंगे आप वो कैसे लिखेंगे, देखो जब पहले आपने n का मान कितना लिया, 1 लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगी कंडीशन। अब यहाँ पे सिंपल आप ले लो n बराबर 1, ठीक है, n बराबर लिया 1, तो यदि विषम है उस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे यदि विषम है। यदि विषम में n बराबर 1 लिया तो आपके पास कंडीशन क्या है, n+1/2। सॉल्व करो, आपका कितना आएगा, देखो 1+1/2 आ जाएगा। अगर 2+2, सॉरी 2/2 यानी 1, यानी n जब आपने विषम लिया 1, तब आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही आप ले लो यदि क्या है, सम है, सम है, आपको पता है सम संख्या आपकी 2, तो जब आप n बराबर कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो देखो आपके पास जो कंडीशन फंक्शन बनेगा, n/2 है, n का मान 2 रखा, 2/2 यानी कितना आ गया, 1। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें इसमें आगे कि देखो यहाँ पर दो बेटों के लिए एक बाप बन रहा है, जो हमने इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया था जब हम इसका बेसिक समझ रहे थे। यानी आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे दो अलग अलग चीजें आ गई। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं कि एक बराबर नहीं किसके, दो के, नेचुरल नंबर है, बट जो आपकी कंडीशन है एक ही, एक एक ही जो आप लिखते हैं कि एक के लिए एक होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं दो के लिए एक आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि एफ ऑफ वन, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ टू जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी इन दोनों फंक्शंस के लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस पर बन रहा है, एक पर बन रहा है। तो आप क्या लिख देंगे लास्ट में, अतः फलन एककी नहीं है, अतः फलन एककी नहीं है। ये आपने अपना कारण दे दिया। अब बात करते हैं हम किसके, आच्छादक की, क्योंकि हमको इसमें क्या दिखाना है, आच्छादक भी दिखाना है। तो और वो तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। अब आपको पता है कि आप चाहे सम संख्या रखें, क्या रखें, चाहे इसमें सम संख्या रखें चाहे विषम विषम संख्या रखें, एन से एन में जाएगा। अब आप इधर कोई भी मान ले लीजिए, इधर देखो आपका 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी मान ले लीजिए आप, नेचुरल नंबर। अब इधर आप चाहे n का मान सम रखें चाहे विषम रखें चाहे सम रखें, देखो n का मान 1 रखा तो इसका प्रतिबिंब 1 पर बन रहा है, 2 का रखा 2 का भी 1 पर बन रहा है। फिर आपने विषम संख्या रखी 3, 3+1 कितना हो गया, 4/2, यानी 3 रखा तो इसका आंसर, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है 2 पर बन रहा है। 4 का भी देखो, 4 का कहाँ पर बनेगा, 2 पर। ऐसे ही 5 रखो, 5+1 6, 6/2 करोगे 3 पर। ऐसे ही विषम सम संख्या रखो 6, देखो 6/2 कितना बनेगा, 3 पर। यानी यहाँ पर प्रत्येक जो हमारा क्या है, सह प्रांत के जितने भी अवयव हैं उसका प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिबिंब या पूर्व प्रतिचित्रण किसमें हो रहा है, प्रांत में हो रहा है। तो सिंपल सा आप क्या लिख देंगे सह प्रांत के लिए। समझ में आ गया ना कि क्यों होगा ये सह प्रांत के लिए। देखो कोई भी अवयव खाली नहीं छूटेगा, आप आगे जाते जाओ ये 4 आता जाएगा फिर 5, यानी कंटिन्यू चल रहा है वो आपका। तो सह प्रांत के लिए आप क्या लिखेंगे, सॉरी सह प्रांत क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, आच्छादक के लिए, ठीक है, वो तो हम लिखेंगे जब इसमें डेफिनेशन लिखेंगे आच्छादक के लिए। तो आच्छादक के लिए क्या आ जाएगा, आप सिंपल लिखेंगे कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए
प्रत्येक अवयव के लिए क्या है, प्रांत में, देखो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत, प्रांत में क्या है, प्रतिबिंब है, प्रांत में कोई ना कोई, कोई ना कोई अवयव से प्रतिचित्रण हो रहा है, प्रतिचित्रण हो रहा है। इतना काफी है एक क्या दिखाने के लिए, अच्छा लग दिखाने के लिए। तो बस इसका एग्जांपल अगर देना चाहें तो देखो आपका दो का देख लो, दो का प्रतिचित्रण किस किस में हो रहा है, दो का प्रतिचित्रण, ये आपका क्या हो गया, सह प्रांत। ठीक है, एग्जांपल देना चाहे तो सह प्रांत में दो का प्रतिचित्रण, पूर्व प्रतिचित्रण, ठीक है, यहाँ पे आप लिखना पूर्व प्रतिचित्रण, क्योंकि हम उल्टा देख रहे हैं ना, प्रांत से जब सह प्रांत में जाते हैं तो प्रतिचित्रण, और जब सह प्रांत से उसमें आते हैं प्रांत में तो पूर्व प्रतिचित्रण। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिख देंगे कि सह प्रांत दो का पूर्व प्रतिचित्रण, पूर्व प्रतिचित्रण क्या है, एक व दो है, एक व दो है। तो आप लिख देंगे अतः फलन क्या है, अतः फलन आच्छादक है। रीजन भी दे दिया क्योंकि आपसे पूछा था कि कारण सहित बताइए, तो कारण आपने दे दिया कि फलन एकेकी नहीं है और फलन आच्छादक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, इसमें कहा है मान लीजिए कि a बराबर है r, और यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं माइनस और करली ब्रैकेट में 3 है। इसका मतलब है कि जो a आपका, जैसे आप जब यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे तो a में आपका क्या है, ये तीन जो अवयव है वो नहीं होगा। ऐसे b जो है, b इक्वल टू आपको दे रखा है r में क्या है, 1 नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका ये जो b है इसमें क्या है, एक शामिल नहीं होगा। ए जो हमारा समुच्चय है उसमें जो अवयव तीन है वो शामिल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपसे क्या कहा है कि जो फंक्शन ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स वो आपको दिया है एक्स माइनस दो बटे एक्स माइनस तीन द्वारा द्वारा परिभाषित फलन क्या है। ठीक है, एफ जो है ए से बी पर विचार कीजिए। फिर बोला है क्या, एफ एकेकी तथा आच्छादक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो एकेकी बताना है। अब आप सिंपल एक चीज देखो, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, जो फलन बनेगा आपका ये बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब। अब इसमें आपको ऑलरेडी बोल दिया कि इस वाले में क्या नहीं है, तीन नहीं है, तीन को छोड़ करके बाकी सब आपको यहाँ मिलेगा, एक दो चार पांच सब मिलेगा इधर। और बी में आपको क्या नहीं मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, इसके अलावा आपको सब मिलेगा, सब मिलेगा। यानी हम क्या कहेंगे कि यहाँ प्रत्येक अवयव के लिए सिंपल आप कोई भी मान रख लो, देखो एक रखो दो रखो, आपको जैसे यहाँ पे x बराबर कितना रखा आपने, एक रखा, तो एक माइनस एक आ गया, सॉरी एक माइनस दो। यानी आप इसको सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रत्येक अवयव के लिए एक विशेष हमारे पास क्या मिलेगा, अद्वितीय अवयव मिल जाएगा, यानी यूनिक अवयव मिलेगा। तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, एक एक ही सिद्ध करेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे पहले तो हमें जो दे रखा है वो लिखेंगे, दिया है क्योंकि कंडीशन दे दी यहाँ पे तीन और एक है नहीं। अब तीन और एक नहीं है तो उसके अलावा बाकी सारे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलते हैं देखो, और अगर आप तीन और एक रखेंगे तो ऑलरेडी जो हमारा फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो जीरो हो जाएगा और हमारा कोई फलन बचेगा ही नहीं। तो जो दे रखा है हम पहले वो लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो दिया है, एफ ऑफ एक्स ये हमारा एक्स माइनस दो, सिंपल सा तरीका है, देखो सॉल्यूशन देखोगे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, एक्स माइनस तीन। ठीक हो गया, ये तो होगा आपका क्या मिल गया, आपको एफ ऑफ एक्स मिल गया, इसको पूरे एक ब्रैकेट में दे रखा है। क्लियर हो गया। फिर आपको जो फंक्शन दिया है वो कहां से कहां तक दे रखा है, इसमें कहा है ए से बी में, ए से बी में। अब आपको बताना है एफ एककी तथा आच्छादक है, ये आपने हमने चेक करना है। तो एककी के लिए तो मैंने आपको बता दिया, तो हम इसको सीधा जो इसका मूलभूत सिद्धांत है एककी का वो चेक कर लेंगे। तो एक हमें और जो शर्त दे रखी है कि ए जो है इसमें तीन शामिल नहीं है, और जो बी है उसमें क्या शामिल नहीं है, बी में एक नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आएगा, जब भी आपके सामने आर माइनस इस तरह से लिखा हुआ दिख जाएगा, इसका मतलब वो संख्या आपकी उस सेट में शामिल नहीं होगी। तो सिंपल सा, जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं एक के लिए, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो दे रखा है उसको हम लिख लेते हैं एक्स माइनस दो बटे एक्स माइनस तीन। अब यहाँ पे हम मान लेंगे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू रख देते, देखो एक्स वन है तो जहां पर एक्स है वहां पर एक्स वन माइनस दो बट्टे
यहाँ पे आ जाएगा आपका x1 माइनस 3। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगर बात करें आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x2 माइनस बराबर में देखो x2 माइनस 2 बट्टे x2 माइनस 3। अब अगर ये क्या आ जाता है, x1 बराबर x2 आ जाता है, तो यानी सीधा सीधा आप क्या इसको बोलेंगे कि एक ही की है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो देखो आपका x2 माइनस x3 यहाँ पे हम लिख लेते हैं x1 माइनस 2, और ये देखो यहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये बन जाएगा आपका x2 माइनस 3। x2 माइनस 3 बन जाएगा आपका इधर, बराबर इधर रहेगा आपके पास x2 माइनस 2 है, और बट्टे में है x1 माइनस 3। सिंपल आप अंदर इसकी मल्टीप्लाई करा दो। जब हम इसके अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो ये बन जाएगा x1 x2 x1 x2 x1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे, फिर अब x1 की मल्टीप्लाई कराओ 3 में, बन जाएगा माइनस का 3 x1, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई कराओ तो ये बन जाएगा माइनस का 2 x2, फिर माइनस 2 की माइनस 3 से माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। ठीक हो गया। इधर देख लेते हैं, फिर आपका बन जाएगा देखो x2 x1, यानी आगे पीछे लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा आपका x1 x2, फिर x2 की मल्टीप्लाई माइनस 3 से तो माइनस 3 x2, फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई कराओगे x1 से तो माइनस का 2 x1, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो प्लस का 6, अगर आप इन सभी वैल्यू को बराबर की तरह लाओगे तो प्लस के 6 से ये खत्म हो जाएगा। देखो प्लस का 6 बराबर की तरह लाओगे माइनस का 6 हो जाएगा खत्म। x1 x2 से आपका ये खत्म हो जाएगा x1 x2, फिर आपका 3x2, इधर 3x1 है, फिर आपका माइनस का 2x2 है इधर, और इधर आपके पास क्या है, माइनस का 2x1 है। जो आपके पास बचा उसको आप लिख लीजिए, तो माइनस का 3x1 माइनस का 2x2, इधर आपके पास बचा क्या, माइनस का 3x2 और माइनस का 2x1। x1 एक तरफ x2 एक तरफ ले जाओ, तो माइनस का 3x1 माइनस का 2x1 है, तो इधर आएगा तो प्लस का 2x1 हो जाएगा। ऐसे ही इधर माइनस का 3x2 है, बराबर के इधर लाओगे तो प्लस का 2x2 हो जाएगा। माइनस 3 में से प्लस का 2 जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, माइनस का x1। इधर माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा, बचेगा यहाँ पर भी माइनस का x2। माइनस से माइनस खत्म, क्या बचा आपके पास x1 बराबर x2। अब बताओ कि ये एक की है या नहीं है। आपने जब इसको पूरा सॉल्व किया, लास्ट आपके पास क्या आ गया, तो आप सिंपल से यहाँ पे लिख देंगे कि फलन क्या है, फलन एक की है। आना क्या चाहिए, x1 बराबर x2 आना है, फलन एक की। अब अगर हम बात करें किसके लिए, अच्छादक के लिए। ठीक है, तो अच्छादक में भी देखो आपकी एक कंडीशन जो बनेगी, पहले तो हम अच्छादक के लिए देख लेते हैं। अच्छादक के लिए तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हम क्या करते थे, माना अच्छादक के लिए जब भी हम प्रूव करते हैं तो माना y बराबर हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका y बराबर एफ ऑफ एक्स जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है x माइनस 2 बट्टे में x माइनस 3। ठीक है, और इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अब देखो यहाँ पे हमें x को अकेला करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल x माइनस 3 ले आओ इधर, तो ये बन जाएगा देखो x माइनस 3 मल्टीप्लाई में y, इधर है आपके पास x माइनस 2। y की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, जब हम y की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स वाई माइनस का 3y बराबर में x माइनस 2। अब इस x को इधर ले आओ, माइनस के 3y को हम बराबर के इधर ले आते हैं, या फिर आप इसमें और क्या कर सकते हैं, y को एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पे देखो आपका आ जाएगा एक्स वाई, प्लस का x है, बराबर किधर लाओगे माइनस का x, माइनस का 3y है, बराबर किधर जाएगा प्लस का 3y माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे आप देखो क्या कॉमन है आपके पास, x कॉमन दिख रहा है आपको, x कॉमन निकालो, बचा आपके पास क्या, y माइनस 1, ये x बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पे माइनस का 1, बराबर में है 3y माइनस 2। x बराबर आ जाएगा आपका 3y माइनस 2। अब देखो गुणा में y माइनस एक्स से कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या बचा, x बराबर आ गया 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख लो। ठीक है, बस यहाँ पे कंडीशन आपको जो दे रखी है, अगर हम बात करें इसमें, अगर डायग्राम से हम इसी क्वेश्चन को समझे तो देखो आपके सामने क्या निकल करके आ जाएगी कंडीशन, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, यानी ए बी आ गया। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि इसमें क्या है, -3 शामिल नहीं है, और इसमें क्या नहीं है, -1 कह रहा हूँ, 3 शामिल नहीं है। ठीक है, वो तो आपको लिखने का तरीका उस तरह से दिखा रखा है, यानी आपके पास यहाँ है, ये हो गया आपका ए,
ये हो गया बी, और यहाँ पर क्या दे रखा है R3, और इधर आपका हो जाएगा R1। ठीक है, ये अब आपको दे रखी कंडीशन। अब अभी आपने जो निकाला, क्या निकाला है, देखो x जो आपका निकल करके आया, ठीक है, x बराबर है आपका 3y-2/y-1, और इधर आपका आ जाएगा y। यानी अब आपने y के ऐसे मान रखने हैं, ठीक है, कि आपका x के मान आ जाए, और x में आपका 3 नहीं आना चाहिए। तो आप जब देखेंगे कि कोई भी मान यहाँ पे रख करके देखो, सिर्फ किसके अलावा, y इज नॉट इक्वल टू 1, y इज नॉट इक्वल टू 1 छोड़ करके बाकी आप अपनी मर्जी से कोई भी मान रखेंगे, तो प्रत्येक अवयव का क्या होगा, पूर्व प्रतिचित्रण किसमें बनेगा, a में बनेगा। यानी कोई भी अवयव यहाँ पे आपका किसमें सह प्रांत में रिक्त नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस जो अभी तक आप रीजन लिखते आ रहे हैं आच्छादक के लिए, वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे y इज नॉट इक्वल टू 1 के अतिरिक्त, ठीक है, एक ये कंडीशन तो आपको दे ही रखी है क्वेश्चन में, तो सिर्फ आपने यहाँ पे लिख देना है कि इसके अलावा अतिरिक्त सभी, या फिर आप यहाँ पे लिख, ये तो आपको कंडीशन क्वेश्चन में ही दे रखी है, इसको हम नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सह प्रांत में, और ये आप यहीं पर दिखा दो y इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो बाकी आप लास्ट में लिखेंगे सह प्रांत यानी b, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिचित्रण, पूर्व प्रतिचित्रण किसमें है, प्रांत के अवयव से है, प्रांत के अवयव से है। रीजन दे दिया, अतः फलन क्या है, आच्छादक है। बस इतनी सी स्टोरी, और इसमें आपका ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, आई होप बच्चों इस क्वेश्चन को भी आपने एंजॉय किया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या है बच्चों, मान लीजिए कि f जो फंक्शन दे रखा है R से R में है, और एफ एक्स बराबर दे रखा है x⁴ द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन, यानी एक सिर्फ टिक मार्क लगाना है, बोला है f एककी आच्छादक है, f बहुएक आच्छादक है, f एककी है किंतु आच्छादक नहीं है, या फिर f ना तो एककी है और ना ही आच्छादक है। अब इसमें अगर हम बात करें, देखो फर्स्ट वाले की, देखो एककी आच्छादक, यानी इसमें आपको बताना है एककी भी होगा और आच्छादक भी होगा, तब आपका पहला सही होगा। बहु एक आच्छादक कब होगा, जब आपका आच्छादक होगा, तब उसके बाद उसको आप बहु एक भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बहु एक आच्छादक पहले समझा दिया है, पहले ही जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी थी उसमें। ठीक है, फिर आपका दे रखा है एफ एककी है, आच्छादक नहीं, ये भी आपको चेक करना था, इसलिए एककी आच्छादक कैसे चेक करेंगे, फिर ना तो एककी ना ही आच्छादक है, ये भी आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, सिर्फ हमको यहाँ पर टिक लगाना है, तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल हम यहाँ से डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आपका आर से आर में हो जाएगा, ठीक है, और प्रतिचित्रण हो रहा है। कंडीशन आपको दे रखी है एफ ऑफ एक्स, क्या, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है x⁴, और आर से आर यानी रियल नंबर सारी वास्तविक संख्या आ जाएंगी इसमें, यानी 1 2 3, यानी -4√3 सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इधर ऐसे इसमें आ जाएगा। अब अगर हम एक की चेक करें, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करो, x का मान 1 रखो, यानी x का मान आपने कितना रखा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू रखा आपने 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1⁴ आंसर आपका 1 आएगा। फिर ऐसे ही आप रखो एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ -1 इक्वल टू, तो -1⁴ करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तब भी आपका +1 आएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आप इधर x के दो मान ले रहे हैं, यानी +1 ले रहे हैं या फिर -1 ले रहे हैं, बट आपके पास आंसर क्या आ रहा है, इधर एक ही आ रहा है, तो बताओ ये एक की है या नहीं है। आप एक की का अभी तक बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कब एक की होगा कब नहीं होगा। तो दो बेटों के लिए एक पिताजी हैं, तो यानी एक की नहीं है, यानी एक तो सिंपल सा निकल करके आएगा कि एक की आच्छादक है। तो जब इसमें एक की है नहीं, तो फिर आच्छादक तो हम चेक ही नहीं करेंगे, यानी ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। फिर आच्छादक, अब बचा ये वाला, अब इसको चेक कर लेते हैं। फिर एक की है किंतु आच्छादक नहीं है, तो देखो एक की नहीं है, ठीक है, यानी एक की है इसमें का है, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने देख लिया एक की चेक कर लिया, एक की नहीं है। तो ये आपके दो ऑप्शन तो आपके क्या हो चुके हैं, या इसमें से हट चुके हैं। बच्चे अब आपके पास क्या है, बहु एक आच्छादक, या फिर ना तो एक की ना तो आच्छादक। चलो अब इनको भी चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए भी आपकी वही सेम कंडीशन रखते हैं हम, और बहुत ज्यादा इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो समझ में ना आए। अब दूसरे वाले के लिए अगर हम बात करें, आच्छादक के लिए, ठीक है,
अच्छादक के लिए आपको पता है एफ ऑफ एक्स आपका क्या आ जाएगा एक्स टू दी पावर 4, और एफ ऑफ एक्स आपका क्या होता है वाई, और इसको हम ले लेते हैं एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं एक्स, और आपको पता है जब भी हम अच्छादक चेक करते हैं तो ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा वाई, सॉरी रूट नहीं लगाता हूँ मैं, इसमें सिंपल समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वाई टू दी पावर कितना 1/4। ठीक है, अब ये आपकी कंडीशन बन गई जब भी आपको अच्छादक चेक करना होता था। ठीक है, अब इसमें आप बच्चों सिंपल क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो आप जब मान रखेंगे ये आपका क्या होता है, इसको हम ले लेते हैं ये वाला जो है, ये आपका आ गया x बराबर वाई टू दी पावर 1/4, और ये आपका होता है y, यानी अब आपको y के ऐसे मान रखने हैं, और कम से कम एक ऐसा मान ढूंढना है कि अच्छादक ना हो, यानी यहाँ पे कोई भी एक ऐसा अवयव जिसका पूर्व प्रतिचित्रण कहाँ हो इस x में ना हो। तो देख लेते हैं कोई ऐसा हमें मिलता है या नहीं मिलता। तो सिंपल सा आप कोई भी रख लो। देखो अगर माइनस का रखोगे, क्योंकि ये हम बहुत जो क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं एक से लेकर के पिछले 10 तक, वो 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि हमने ये इस तरह से हमारे सामने कंडीशन बनी। देखो जो एक्स स्क्वायर की कंडीशन है वही एक्स टू दी पावर 4 की कंडीशन बनेगी। तो सिंपल से इसको चेक करने के लिए तो -2, तो इधर जब आप रखोगे तो ये आपका रूट में -2 आएगा। ठीक है, रूट में -2 कुछ बनेगा, सॉरी रूट फिर अंदर -2, रूट -2। तो जब आप ये वैल्यू रखोगे तो आपके सामने ये, और ये देखो आपका रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आर से आर ही तो है ये। तो ये जो वैल्यू है रियल वैल्यू में यानी वास्तविक संख्याओं में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, अब आपको सिर्फ टिक ही तो करना है, तो आपको देखने से पता चल गया कि ये क्या है, रूट 2, रूट में -2 जो है वो है इमेजिनरी यानी एक काल्पनिक संख्या है। तो यानी ये अच्छादक भी नहीं है। जब आपका अच्छादक नहीं है तो ये आपका बहुअच्छादक भी नहीं होगी, यानी जो आपका नंबर बी वाला ऑप्शन है वो भी खत्म। अब एफ ना तो एकीकीय और ना ही अच्छादक, यानी कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। इसी के साथ आपका जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते जल्दी से। अब इसमें आपको बोल रखा है बच्चों कि जो मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स जो है बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन है, एफ जो है आर से आर में है। ठीक है, और बोला है इसमें से उत्तर चुनिए, एफ एकीकी अच्छादक है, एफ बहुएक अच्छादक है, एकीकी है परंतु अच्छादक नहीं है, ना तो एकीकी है ना अच्छादक है। वही चार ऑप्शन सेम टू सेम यहाँ पे रिपीट हुए, तो चेक कर लेते हैं, वही प्रोसेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, एकीकी चेक कर लेते हैं। तो एकीकी चेक करने के लिए आपको पता है नियम क्या है, सिंपल ये बनाया ये बनाया। अब यहाँ पे ये आपका हो गया आर से आर। ठीक है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में जाएगा एफ ऑफ एक्स, और इधर आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स क्या 3x। रियल नंबर में आपको पता है सारी आपकी क्या आ जाएंगी, रियल नंबर्स आ जाएंगी। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि ये अच्छादक होगा या नहीं होगा, तो प्रत्येक अवयव के लिए बताओ है या नहीं है। देखो अगर आप यहाँ पे x का मान एफ ऑफ वन आप रखें 1, आपका आंसर क्या आएगा 3 आएगा, रियल नंबर है। एफ ऑफ -1 रखें तब आपका -3 आएगा, ये भी रियल नंबर है। कोई भी वैल्यू रखो, एफ ऑफ -3 रख लो, आपका आंसर क्या आएगा -9, यानी प्रत्येक एक वैल्यू के लिए आपकी एक यूनिक वैल्यू आ रही है। ठीक है, यानी एक की आपको पता चल गया। ऐसे ही अच्छादक भी चेक कर लेते हैं। तो अच्छादक देखो चेक करना है। अब आपके यहाँ पे भी देखो अगर हम ऑप्शन बात करें तो आपके एक की जब हो जाएगा तो एक की में आपका बात करें एकेकी में बहु एक अच्छादक है, ये तो चलो अब नहीं है, क्योंकि एकेकी में आपका ये अलग ही सिस्टम चल जाता है। एक ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो गया क्योंकि एकेकी है, तो यहाँ लिखना है ना तो एकेकी, ये ऑप्शन खत्म बचा। अब क्या ये दो ऑप्शन बचे हैं। अब अगर अच्छादक चेक कर लिया तो अच्छादक आ गया तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा, अच्छादक नहीं आया तो सी नंबर हो जाएगा। तो अच्छादक के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं। एफ ऑफ एक्स आपका आ जाता है बराबर वाई, और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है 3x दे रखी है, 3x इक्वल टू वाई, और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालो, ये हो जाएगा y/3। अब x का देखो मान ऐसा कोई भी रखो कि जो प्रतिबिंब बने, ये आपका क्या है x बराबर y/3 है, और ये आपका y, यानी अभी आपको यहाँ से यहाँ प्रतिचित्रण करना है, यानी इधर से इधर देखना है, और इधर कोई भी ऐसा अवयव का हो खाली नहीं छूटना चाहिए। तो आप कोई भी मान रखो, यहाँ पे y की जगह पे कोई भी मान रखो, तो आपके पास क्या आएगा प्रतिचित्रण बनेगा, और कोई भी अवयव खाली नहीं छूटेगा। देखो कोई भी वैल्यू रख लो, -1 रखो, तो जब आप -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। 1/3 क्या है, ये आपकी क्या है वास्तविक संख्या है। तो आप कोई भी चेक कर लो तो आपके सामने क्या आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगी। सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव यानी टिक मार्क लगाना है। तो सिंपल सा क्या कर दो, यहाँ पर लगा दो कि एफ एक की भी है और अच्छादक भी है। और इसी के साथ बच्चों आपका जो क्वेश्चन
था नंबर 12 वो कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज थी वो भी हो चुकी है कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे और चैप्टर भी आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। आपको बहुत जल्दी उस पर शॉर्ट वीडियो में आकर के उसका सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से दे दिया जाएगा। तो सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम हो एनी टाइम कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट है composer.com, वहां पर जाकर के आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स देख सकते हैं, सॉल्यूशन देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, नोट्स देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे। तो जरूर विजिट करिएगा composer.com हमारी वेबसाइट पर। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।